नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी शाम 7:38 तक और उसके बाद में पंचमी। कृतिका नक्षत्र रहेगा शाम 5:31 तक और उसके बाद में रोहिणी। सिद्ध योग रहेगा शाम 5:41 तक और उसके बाद में व्यतिपात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। वृषभ राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में आज आप एडमिशन ले सकते हैं या किसी इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। मिथुन राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कर्क राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। सिंह राशि, धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं आज आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कन्या राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। तुला राशि, पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद ही आज के दिन की सफलता की कुंजी है। सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए अर्घ दें और काम पर चले। दिन अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि, किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आज ये नौकरी आपको मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। धनु राशि, समाज सेवा के कार्यों में रुचि रहेगी। टीचर्स, प्रोफेसर्स या रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कुंभ राशि, हमें ये समझ लेना चाहिए कि गुस्सा हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। किसी से भी न उलझें। चोट से बचें। किसी से बदला न लें। अनुलोम विलोम करें। शनि चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। मीन राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का अपने ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। ये था राशि का राशिफल। बात करते कहानी किस्से की। पुराणों में करवा चौथ से संबंधित कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से सुनी जाने वाली कहानी रानी वीरवती की कथा है, जो पद्म पुराण और वामन पुराण में वर्णित है। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वीरवती नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी, जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। विवाह के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वह अपने मायके आई हुई थी। वीरवती ने सूर्योदय के साथ ही करवा चौथ का कठोर निर्जल व्रत शुरू किया। चूंकि वह बहुत ही कोमल और नाजुक थी, इसीलिए दिन भर बिना पानी के पिए व्रत रखना उसके लिए अत्यंत कठिन हो गया। शाम होते होते वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई और बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई।
अपनी प्यारी बहन की दुर्दशा देखकर भाइयों से रहा नहीं गया। चांद निकलने का इंतजार करना उनके लिए असहनीय था। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के पीछे दर्पण रखकर अग्नि जलाई और नकली चांद की छाया दिखाई। भाइयों ने बहन से कहा कि चांद निकल आया है और अब वह अर्घ देकर भोजन कर सकती है। वीरवती ने खुशी से नकली चांद को अर्घ दिया और भोजन करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, पहले टुकड़े में बाल निकला, दूसरे निवाले पर छींक आई और तीसरे टुकड़े के साथ ही पति की मृत्यु की खबर मिली। दुखी होकर वीरवती अपनी ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी भेंट भगवान शिव और माता पार्वती से हुई। माता पार्वती ने बताया कि उसने झूठा चांद देखकर व्रत तोड़ा है, इसीलिए उसके पति की मृत्यु हुई है। माता पार्वती ने दया करके कहा कि यदि वह पूरी श्रद्धा और विधि विधान से दोबारा करवा चौथ का व्रत करे तो उसका पति जीवित हो सकता है, परंतु पूर्ण स्वास्थ्य से नहीं होगा। यहाँ पर यह समझ में आता है कि यदि किसी संकल्प में भूल या त्रुटि हो जाए तो प्रकृति भूल सुधारने का मौका अवश्य देती है, जैसे वीरवती को मिला। जब वीरवती अपने महल पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति बेहोश अवस्था में था और उसके शरीर में असंख्य सुइयां चुभी हुई थी। वह निरंतर अपने ही पति की सेवा में लग गई और प्रतिदिन एक एक करके सुई निकालती रही। एक पूरा साल बीत गया। अगले करवा चौथ के दिन केवल एक सुई बची थी। उस दिन वीरवती बाजार से करवा लेने गई थी। इस बीच एक दासी ने आखिरी सुई निकाल दी और राजा को होश आ गया। राजा ने दासी को ही अपनी रानी समझ लिया और वीरवती को दासी बना दिया। यहाँ पर यह संदेश मिलता है कि अपने पति की सेवा के मामले में कभी भी लापरवाही न करें। ये ड्यूटी किसी और को कदापि न दें। न जाने भूलवश ही सही, यदि आपके पति का दिल किसी और पर आ गया तो मुश्किल होगी। फिर भी वीरवती ने धैर्य नहीं खोया और अगले साल भी पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया। एक दिन जब राजा यात्रा पर जा रहा था तो वीरवती ने उससे एक जैसी 2 गुड़िया लाने को कहा। वापसी पर वीरवती ने गुड़ियों के माध्यम से एक गीत गाया। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, अर्थात रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। जब राजा ने इसका मतलब पूछा तो वीरवती ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। यह प्रसंग यही दिखाता है कि कैसे छल से वीरवती के पति से उसे अलग कर दिया जाता है और उसे दासी बना दिया जाता है। ऐसे छल किसी के साथ भी हो सकता है, किंतु अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए और हर तरह से प्रयास करना चाहिए कि आपका पति आपके पास आ जाए। कभी ना कभी तो बुरा समय समाप्त होकर अच्छा समय आएगा। सच्चाई जानकर राजा को बहुत पछतावा हुआ। उसने वीरवती को दोबारा रानी बना लिया और उसे वह सम्मान वापस दिलाया जिसकी वह हकदार थी। माता पार्वती के आशीर्वाद और वीरवती की अटूट आस्था के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान दोनों वापस मिले। वामन पुराण में इस व्रत का विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां इसे सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। यह व्रत न केवल पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, बल्कि वैवाहिक जीवन में सुख शांति और अखंड सौभाग्य के लिए भी इसका महत्व है। कभी भी ऐसे त्योहारों पर केवल एक कहानी नहीं सुनते, 2 कहानियां सुनते हैं। इसके साथ कोई भी आप अपने मन से गणेश जी की कथा, छोटी छुटुक विनायक की या कोई और भी आप कह सकते हैं और दूसरी कथा भी जरूर सुन लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 9 अक्टूबर 2026 तक का समय आपके लिए फुल ऑफ एंजॉयमेंट और सैटिस्फाइंग रह सकता है।
मेहनत रंग लाती ही है। इस वर्ष मेहनत करने से आने वाले समय में सफलता कदम चूमेगी। आपको अपने पुराने मित्रों के साथ समय बिताने के बहुत से मौके मिलेंगे। नए मित्र बनाइए, नए प्रोजेक्ट, नई योजनाएं कार्यान्वित करने के साथ साथ आपके जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ आप अभी कर रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने के साथ साथ उन पर पकड़ बनाने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। प्रतिदिन अनुलोम विलोम करें। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहनें। यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।